नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें पहले चैप्टर में हमने पहले वीडियो के माध्यम से इस 12वें अध्याय के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा और जिसके वीडियो में हमने घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला से संबंधित हमने संबंधित सूत्रों को समझा। अब आज हम इसमें समझेंगे कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोसों के संयोजन, यानी जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति से मिलाते हैं तो किस प्रकार से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे आप देखें कि ये आपके सामने एक कंटेनर है और इस बड़े कंटेनर का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि इधर यहाँ से और यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये बीचों बीच आपका लंबवृत्तीय बेलन है। ये आपका बेलन बना हुआ है और इसके दोनों सिरों पर, कंटेनर के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, यानी इधर भी एक अर्धगोला है और एक अर्धगोला इधर है। तो जब बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोलों को लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर भी इसमें समझ सकते हैं कि ये आपका बेलन है और ये आपका एक अर्धगोला यहाँ है और एक अर्धगोला यहाँ है। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये आपकी स्थिति बन रही है। तो इसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इसमें समझेंगे कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, प्रत्येक का आयतन यानी दो घन लिए गए हैं और उनका आयतन है 24 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। हमने दोनों घनों को लिया और आपस में जोड़ दिया, यानी इनके फलकों को आपस में मिलाया तो हमें एक ठोस प्राप्त हुआ और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जब हमने दो घनों को आपस में मिलाया तो मिलाने से हमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसे हम कॉपी में हल करेंगे, समझते हैं। तो पहले प्रश्न का जब हम हल करेंगे प्रश्नावली 12.1 का, तो हम माना घन की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है तो घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। चूंकि घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का Q बराबर 64 और भुजा को हमने a मान लिया है तो a की घात 3 बराबर 64। तो a हम जब निकालेंगे तो 64 का ये आपका घनमूल आ गया। अब हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो a बराबर, अब इसमें हम समूह 3 का बनाएंगे तो एक 3 का समूह a बन गया और एक 3 का समूह j बन गया। तो a बराबर आ गया, अब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, करनी घात 3 है तो 3 का समूह बना, 2 गुणा 2, यानी a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब हम बता देंगे कि घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो आप आकृति देख रहे हैं कि
यहाँ पर जो घन बने हुए हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 4 आ गई है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये आपकी 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी आपकी ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर। चूँकि प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी तो जे इसकी लंबाई हो गई, तो लंबाई कितनी हो गई? 4 इसकी हो गई और 4 इसकी हो गई, और इस आकृति की 4 क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, और 4 हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं कि जब दो घनों को आपस में मिलाया गया, इस फलक से दूसरे फलक को मिला दिया गया है, तो हमें प्राप्त जो घनाभ प्राप्त हुआ, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 4 4 8, और चौड़ाई कितनी है? 4, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 4। तो अब हम यहाँ पर बता देंगे कि जब दोनों घनों को परस्पर मिला दिया जाता है, जब दोनों घनों को परस्पर मिला दिया जाता है तो घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है, जिसकी लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब हम इसमें मान रख देंगे 2, लंबाई आपकी 8 है, गुणा चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई 4 और ऊंचाई गुणे 4 प्लस ऊंचाई 4 है और गुणा लंबाई 8 है। अब 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 8 32। अब 32 16 और इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया? 80, और 80 दूनी हो गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उस अर्धगोले के जो अर्धगोला जो खोखले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन अर्थात पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी जो पूरा बर्तन अर्धगोले और बेलन से मिलकर के जो बन रहा है उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का हल, हमें अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 14/2, व्यास में हम 2 का भाग देंगे तो हमें त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यानी ये आपका नीचे जो बना हुआ है ये आपका अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है, जिसकी टोटल बर्तन की जो ऊंचाई है वह आपकी 13 सेंटीमीटर है। यानी इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और इस बेलन की त्रिज्या, वो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वह आपकी 7 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से आपकी जे और इधर भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल हमारी कितनी दी गई है? बर्तन की 13 और अर्धगोले की 7 है। तो जब हम 13 में से 7 घटाएंगे तो आपकी 6 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। तो हम यहाँ लिख भी देंगे कि बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही बेलन के आधार की होगी। चूंकि बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन बर्तन की कुल ऊंचाई, जो बर्तन की कुल ऊंचाई है वह आपकी 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, अब जो आपका बेलन अर्धगोले के ऊपर जो अध्यारोपित है
तो इसकी जो ऊंचाई होगी यह कितनी हो जाएगी, इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वह आपकी पूरे बर्तन में से यानी कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, तो इसकी जो हो जाएगी 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH, सूत्र लगाया इसमें, बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या का मान 7 और ऊंचाई है 6। तो अब आपका ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44 गुणा 6 का गुणा 44 में किया तो 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद अब नीचे जो हमें अर्धगोला दिया गया है इसका भी हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R², तो 2 गुणा 22/7 गुणा R 7 गुणे 7, तो अब आपका 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 7, तो गुणा करने पर आ गया 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें इस बर्तन के पूरे का जो है वक्र क्षेत्रफल निकालना है तो हम दोनों को यानी बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का जो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, तो अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपके बेलन का 264 वर्ग सेंटीमीटर प्लस और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, इन दोनों को जोड़ लिया तो जोड़ने पर 572 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न में जो पूछा गया है, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ लेंगे और इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें एक शंक्वाकार दिया है खिलौना और एक अर्धगोले पर वह अध्यारोपित है। तो देखो, खिलौने की शंकु के जो आधार की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, दोनों ये बराबर होंगे। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 हमें सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब इस तीसरे प्रश्न के हल में शंकु के आधार की त्रिज्या, जे आपका शंकु बना हुआ है, तो शंकु का जो नीचे का आधार है वह वृत्ताकार है, तो इसकी आधार की त्रिज्या और नीचे जो अर्धगोला बना हुआ है तो अर्धगोले की त्रिज्या ये दोनों समान होंगी। तो R बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई 15.5, यानी ये जो पूरा खिलौना है ये आपका हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 आपका ये पूरा है। और शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखो खिलौने की ऊंचाई इतनी है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, अभी त्रिज्या कितनी दी गई है, R बराबर 3.5, यानी ये त्रिज्या और आपकी ये त्रिज्या कितनी हो गई 3.5, ये 3.5 है। तो हम शंकु की जो ऊंचाई है h, यानी ये h है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो हम टोटल में से 15.5 में से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो हमें 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई मिल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि इसका हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रियक ऊंचाई और निकालनी पड़ेगी। तो इसकी त्रियक ऊंचाई L निकालने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज में, यानी ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम तो इसमें आप देखेंगे
कि इसकी पहले से हम सूत्र जानते हैं कि शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर √r² धन h²। चूंकि समकोण त्रिभुज की सहायता से हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जब हम इसका मान निकालेंगे तो इस पूरे में अंडर रूट लग जाएगा, तो h² या r² धन h², तो L बराबर हो जाएगा √r का मान 3.5 का वर्ग हो जाएगा और h का मान 12 का वर्ग। 3.5 का वर्ग किया तो 12.25 और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ दिया तो 156.25 अंडर रूट, तो L बराबर आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। जिस शंकु की आपकी त्रियक ऊंचाई आ गई 12.5, ये आपकी इसकी त्रियक ऊंचाई है शंकु की। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, तो मान रखा 22/7 गुणा r का मान 3.5 गुणा l का मान 12.5 जो अभी हमने निकाला है, तो इसको सरल करेंगे, 7 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 7 पना 35। अब 22 गुणा 0.5 गुणा 12.5, इन तीनों का गुणा किया तो 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो हमने निकाल लिया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हम अर्धगोले का भी निकाल लेंगे, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो इसको सरल करेंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या है आपकी 3.5 गुणे 3.5, एक बार हम 7 से इसको भी विभाजित कर देंगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा और 2 का गुणा 22 में करेंगे, 22 दूनी 44 गुणे 0.5 गुणा 3.5। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमारा पूरा खिलौना है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम दोनों के क्षेत्रफलों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका ये आया है 137.5 प्लस 77, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 214.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम उत्तर में भी लिख देंगे, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर है। या तो आप इस प्रकार से कर लें, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के सूत्रों को रख करके और इसमें जो भी कॉमन होगा वह कॉमन लेकर के हम उस प्रकार से भी सरल कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग के भी सरल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से सरल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।